सत्यं निरञ्जनं गुरुवाक्यं सदा सत्यं सत्यमेकं परमं पदम्। ॐ गणपतये नमः। ॐ सरस्वत्यै नमः। ॐ श्री गुरुदेवाय नमः। ॐ मातृपितृधर्मवरेभ्यो नमः। ॐ सर्वेभ्यो नमः। श्री रामलाल महाप्रभुवे नमः। श्री नित्यानंद सद्गुरुवे नमः। श्री हरि भक्त चैतन्य सिद्ध गुरुवे नमः। श्री चंद्रमौळि सिद्धि योगिने नमः। ओम श्री सूर्यानंद सिद्धि योगिने नमः। ओम जनता जनार्दनाय नमः। ओम सर्वेभ्यो देवेभ्यो नमः। ओम पूर्णमदा पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम अंजनी गर्भ संभूतं कपीन्द्रं सजीवोत्मुखं रामप्रिय नमस्तुभ्यं अनुमोदरक्ष सर्वदा। श्री गुरु चरण सरोज रज निर्मल मकर सुधारी वर्णो रघुवर विमल जसो गोदायु कुशल चारी बुद्धिहीन तनु जानिके सुमिरो पवन कुमार बल बुद्धि विद्या देहु देहु मोहि हरहु कलेश विकार। सियावर राम जय जय राम मेरे प्रभु राम जय राम। जय हनुमान ज्ञान गुण सागर जय कपीस तिहुँ राम दूत अतुलित बल धाम सुखधाम महावीर विक्रम बजरंगी कुमति निवार सुमति के संग आप वज्र और ध्वजा विराजय कांधे मूज जनेऊ सजय शंकर सवन केसरी नंदन तेज प्रताप महाजगवंदन विद्यावान गुणी अति चातुर राम काज करे को आतुर। शंकर स्वयं केसरी नंदन तेज प्रताप महाजगवंदन विद्यावान गुणी अति चातुर राम काज करे को आतुर। प्रभु चरित्र सुनवे को रसिया राम लखन सीता मन बसिया सूक्ष्म रूप धरि सिंह दिखावा विकट रूप धरि लंक जरावा भीम रूप धरि असुर संहारे रामचंद्र के काज सवारे लाय संजीवन लखन जियाए श्री रघुवीर हर्षि शिर लाए रघुपति के नेमो बढ़ाई तुम प्रिय संभाई सहस बदन तुमरो यश गावे यश कई बद गंध लगावे स्वर्गाधिक ब्रह्मादि मुनीसा नारद सारद सहित ऐसा जम कुबेर दिगवाल जहाँ दे कवि कोविद कई सके प्रादे तुम उपकार सुग्रीव कीना राम मिलाय राजपद देना तुमरो मंत्र विभीषण माना लंकेश्वर भय सब जग जाना युग सहस्र जो यन पर भानु लियो ताहि मधुर फल जानो प्रभु मुद्रिका मेरी मुख माही जलति लांग गई अजरज नाही दुर्गम काज जगत गए जय सुनो अनुग्रह तुमरे ते राम द्वारे तुम रखवारे होता आज्ञा विनोद सारे सब सुख लहे तुम्हारी शरणा तुम रक्षक कहो तो डरना अपन प्रिय समारोह पे
काल रघुबरपुर जाए, यहाँ जन्म हरि भक्त कहाए। और देवता चित्त धरे, हनुमत से सर्व सुख करे। संकट कटे मिटे सब पीरा, जो सुमरे हनुमत बल बीरा। जय 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 हनुमान गोसाई, कृपा करो जो सतवार पाठ कर कोई, सुख ही बंदी महासुख होई। जो जे पढ़े हनुमान चालीसा, होए सीधी साखी गौरी। तुलसीदास सदा हरि चेरा, कीजे नाथ हृदय में मेरा। पवन तनय संकट हरै, मंगल मूर्ति राम लखन सीता सहित, हृदय बसु सुरभूप श्यामल। मेरे प्रभु राम मेरे मन बस्यो सीताराम, मेरे मन बस्यो राधे से बड़ा श्वास श्वास हरि नाम जपो, वृथा श्वास मत छोड़ो। ना जाने इस श्वास का पवित्र आत्माओं, आप सभी पवित्र आत्माएं हैं। निर्मल, आपका जो स्वरूप है वो अति निर्मल है। उसका नित्य परिपूर्ण ब्रह्म के साथ नित्य संबंध है। पर संसार में आसक्ति के कारण और संसार में रचे बचे रहने के कारण मल विक्षेप आवरण उस ज्ञान को, उस प्रकाश को ढक देते हैं। वो दिव्य शक्ति जागृत नहीं होती। अगर यदि उस आसक्ति का त्याग किया जाए और शास्त्रों में जो कर्तव्य कर्म करने की आज्ञा दी है उनका सही प्रकार अनुष्ठान किया जाए तो निश्चित रूप से इसी जन्म में आपका कल्याण हो सकता है। वो ब्रह्म का प्रकाश आपको भी प्राप्त हो सकता है। तो गृहस्थ धर्म जीवन का एक बड़ा पुनीत, आवश्यक और उपयोगी अनुष्ठान है। एक गृहस्थ धर्म ये भी ईश्वर की प्राप्ति का साधन है। आत्मोन्नति करने के लिए ये एक प्राकृतिक, स्वाभाविक और सर्वसुलभ योग है, क्योंकि गृहस्थ आश्रम के आधार पर ही ये सारे व्यवस्था चलती है पूरी सृष्टि की, समाज की। गृहस्थ धर्म के परिपालन से ही आत्म भाव की सीमा बढ़ती है। एक से अनेक तक आत्मीयता शांति विकसित होती और इसमें मनुष्य अपनी दिन दिन की खुदगर्जी के ऊपर अंकुश लगाता जाता है और आत्म संयम सीखता है और स्त्री, पुत्र, संबंधी, परिजन आदि में
अपनी आत्मीयता बढ़ाता रहता है और यही उन्नति धीरे धीरे आगे बढ़ती जाती है और मनुष्य संपूर्ण चर अचर में, जड़ चेतन में आत्म सत्ता को ही समाया देखता है। ये गृहस्थ आश्रम से सारा शुरुआत होती है। तो उसे परमात्मा की दिव्य ज्योति जगमगाती दिखती है ईश्वर की। अगर कोई सदगृहस्थ है, गृहस्थी भी सदगृहस्थ होना चाहिए, तो जो इसका आधार है। अब गृहस्थ आश्रम को ऐसा आश्रम कहा है जिसकी परिधि में आज के विश्व की जितनी भी जनसंख्या है, बहुसंख्यक संख्या है, समा जाती है। और इस दृष्टि से इस आश्रम की मर्यादाओं में किसी भी भले बुरे परिवर्तन का प्रभाव सर्वाधिक लोगों को प्रभावित करता है। अगर आत्मोन्नति करनी है, आत्मज्ञान की प्राप्ति या ब्रह्म की प्राप्ति करनी है, तो इसमें गृहस्थ आश्रम का योगदान है, जो कि समाज की एक इकाई है और समाज का एक स्वरूप ही मनुष्य का अपना परिवार है। तो परिवार संख्या को लौकिक तथा आध्यात्मिक उत्कर्ष के लिए अति उपयोगी माना गया है, बड़ा उत्तम माना गया है। और परिवार जीवन की परिभाषा करते ऋषि मुनियों ने कहा है कि परिवार परमात्मा की ओर से स्थापित एक ऐसा साधन है, परिवार एक ऐसा साधन है जिसके द्वारा हम अपना आत्म विकास सहज ही में कर सकते हैं, बड़ा आसानी से कर सकते हैं और आत्मा में सतो गुण को परिपुष्ट कर सुखी समृद्ध जीवन प्राप्त कर सकते हैं। क्योंकि जब तक शरीर है तो यहाँ भी अपना शरीर का निर्वाह करना है, समाज में व्यवस्थित ढंग से रहना है। तो मानव जीवन की सर्वांगीण सुव्यवस्था के लिए पारिवारिक जीवन प्रथम सोपान है, पहला सोपान है, पहला अध्याय है, पहला ये चैप्टर है। और मनुष्य केवल सेवा, कर्म और साधना में ही पूर्ण शांति प्राप्त कर सकता है। केवल सेवा, कर्म और साधना में, साधना भी जरूरी हो, ये तीनों का मेल होना चाहिए, सेवा, कर्म और साधना। तो उससे परम शांति प्राप्त कर सकते हैं। परम शांति है वहां जब वो स्थिति आती है, अगर समाज में, संसार में रहता हुआ व्यक्ति अपना ध्यान उद्देश्य ईश्वर प्राप्ति रखेगा तो पूर्व जन्मों का भी कुछ प्रभाव होता है, कुछ इस जन्म का अभ्यास जो है आपको बड़ा जल्दी उसका साक्षात करवा देता है और परमात्मा उसको अपने आप अपना लेते हैं। जो अनन्य चिंतन करता है, तीव्र जिज्ञासा है और ईश्वर की प्राप्ति में जो व्याकुल रहता है और साधना, तत्व ज्ञान और अभ्यास उसको उनकी कृपा का पात्र बना देता है। तो कृपा का पात्र बनना चाहिए तो परमात्मा अपने आप ये जीवन प्रकाशित कर देते हैं। ये सनातन परंपरा है, सनातन मार्ग है। सनातन उस सत्य को कहते हैं, यो उस परिपूर्ण ब्रह्मण है, यो व्यवस्था की हुई है और जिसके जिन्होंने जो नियम बनाए हैं, जो दिव्य ज्ञान दिया है, शास्त्रों में वर्णन है सारा, वो बिल्कुल इस प्रकृति के अनुसार बनाए हैं। उसमें किसी प्रकार का कोई वो मिलावट नहीं, वो बिल्कुल शुद्ध, पवित्र और परम कल्याणकारी बनाया है और ईश्वर का बनाया हुआ है। तो वो सनातन है, वो सबके लिए है। तो जिस प्रकार परमात्मा और आत्मा में सिवाय छोटे बड़े स्वरूप के और कोई अंतर नहीं, आत्मा और परमात्मा में, छोटे और बड़े में के सिवाय और कोई अंतर नहीं है, उसी प्रकार समाज और परिवार में कोई अंतर नहीं। परिवार समाज की एक इकाई है और परिवार को उन्नत और सुसंस्कृत बनाना समाज के उत्थान की एक छोटी प्रक्रिया है। सुसंस्कृत बनाना चाहिए, उन्नत बनाना चाहिए। समुन्नत और सुसंस्कृत होगा तो आगे ध्यान की बात चलेगी, फिर आगे
उस परमात्मा की प्राप्ति का रास्ता बनेगा। तो उसको क्रियात्मक रूप देने की प्रयोगशाला जो है वो परिवार है, और समाज सेवा का परिपूर्ण अवसर अपने परिवार के छोटे से क्षेत्र में हर व्यक्ति को प्राप्त है। परिवार का ही समझो पूरे समाज की सेवा है, पर वो भी निष्काम भाव से करनी चाहिए। और उतरे का सुधार कर सकना सरल और साध्य भी है। हर परिवार अपने परिवार का सुधार करे तो पूरा समाज जो है वो सुसंस्कृत हो जाता है, सुव्यवस्थित हो जाता है। तो परिवार एक उसकी इकाई है, एक आधार है, एक यूनिट है। तो यदि हम सब अपने कौशल, ज्ञान और क्षमता का पूरा लाभ देकर परिवार के माध्यम से समाज सेवा का उत्तरदायित्व निभाते चले तो जल्दी ही वे परिस्थितियां आ सकती हैं, वो हालात आ सकते हैं, वे सुकाल आ सकता है। सुकाल मतलब सुअवसर, अच्छा समय, और जो कभी प्राचीन युग में रहे हैं। और शास्त्र का वचन है, शास्त्र कहते हैं कि तथा तथैव कार्यान्नं कालस्य विधीयते अभिन्नेव प्रयुञ्जानो अभिन्नेव प्रलीयते। इसका अर्थ है कि इस संसार के साथ हमारा संयोग है और इसी संसार में हमारा लय हो जाएगा, और तब हमें जिस समय जो कर्तव्य हो वही करना अनिवार्य होता है। और व्यक्तिगत सुविधा अथवा असुविधा को लेकर कर्तव्य के पुण्य पथ पर चलते रहना चाहिए। सुविधा असुविधा जो भी है, अच्छे बुरे समय को उसको अनुकूल, अपने अनुकूल बनाते हुए उनका सदुपयोग करते हुए आगे चलते रहना चाहिए उन्नति के मार्ग पर। इसलिए धर्म ने गृहस्थाश्रम को तपोभूमि कहकर उसकी महत्ता स्वीकार की। ये तपोभूमि है, तो लोगों ने इसको भोग भूमि बना दिया है, क्योंकि भोग भोगने के लिए। ये भोग भूमि नहीं है, ये तपोभूमि है। हर प्रकार के पुण्य, सेवा और परम पवित्र कर्म होते हैं यहाँ। गृहस्थ एव इज्जते गृहस्थ स्तप्यते तपः चतुर्माणाश्रमाणन्तु गृहस्थत्व विशिष्यते। तो गृहस्थ ही वास्तव में यज्ञ करते हैं, गृहस्थ ही वास्तविक तपस्वी हैं। इसलिए चारों आश्रमों में गृहस्थ आश्रम ही सबका सिरमौर है, प्रधान है, अगर ये सदगृहस्थ है। गृहस्थ जीवन एक तप है, एक साधना है। इसका समुचित प्रयोग करके ही वास्तविक जीवन लक्ष्य को प्राप्त किया जा सकता है। तो गृहस्थ में जो लड़ाई झगड़े, मेरा तेरा इत्यादि, ये अज्ञानता की वजह से होते हैं। गृहस्थ चलाने के लिए भी तप चाहिए, अच्छे संस्कार चाहिए, अच्छी बुद्धि चाहिए, तभी गृहस्थ चलता है। तो लोग कहते हैं नहीं जी भजन करेंगे तो साधु बन जाएंगे, गृहस्थ बर्बाद हो जाएगा। पर तप के बिना गृहस्थ चलता ही नहीं है। ये मनुष्य की अज्ञानता है और उस माया चक्र में पड़ता है, ठोकरें खाता रहता है, दुख भोगता है। नहीं तो गृहस्थ आश्रम ये स्वर्ग आश्रम बन सकता है, परम कल्याण का स्थान बन सकता है, इसलिए बनाया है। व्यवस्था परमात्मा ने बड़े अच्छे ढंग से की है। तो ये सनातन की रचना परम पवित्र और परम कल्याणकारी है। अब कहते हैं कि जहाँ ऋषि श्रेष्ठ है, गृहस्थ आश्रम को तपोवन बताते हुए उसकी गरिमा बताने में इस आश्रम को एक समग्र गुरुकुल व्यवस्था के रूप में चलाने और विकसित करने की महत्ता दर्शाने का प्रयास आरंभ किया है। और उन्होंने अपने उद्बोध का शुभारंभ ही गृहस्थाश्रम के माध्यम से किया है ऋषि मुनियों ने, जो स्पष्टता इस प्रकरण की गंभीरता बताता है। अब धन्य हो गृहस्थाश्रम, मतलब जिस आश्रम के पर सारी व्यवस्थाएं हैं, पूरे चारों आश्रम जिनके आधार पर चलते हैं,
पूरा समाज, पूरी सृष्टि। तो धन्य है ऐसा गृहस्थाश्रम। गृहस्थाश्रम समाज को सुनागरिक देने की खान है। अगर माता पिता बच्चों को अच्छे संस्कार देते जाए, ये परंपरा चलती रहे, तो वो सत्य सनातन पथ पर चलते हैं और कभी भी बुरा नहीं करते। और जब आप उनको संस्कार नहीं देते हैं तो बच्चे बिगड़ जाते हैं, उनको कोई ज्ञान नहीं होता और फिर समाज के विरुद्ध कार्य करते हैं, जैसा कि आजकल हो रहा है। खान पान अच्छा नहीं है, कर्म अच्छा नहीं है, मनमाना आचरण है, बड़े बुजुर्गों का मान सम्मान नहीं करते हैं, क्योंकि उनको संस्कारों की आवश्यकता है। तो वो सबसे पहला जो गुरुकुल है वो घर ही है, माता पिता है, भाई बहन जो बड़े हैं, उनका कर्तव्य बनता है सबको आगे संस्कार देना। और जो बड़े गृहस्थी लोग हैं वो महापुरुषों से, संतों से, गुरुओं से, शास्त्रों से ज्ञान प्राप्त करके तो आगे इस परंपरा को उनको चलाना चाहिए। भक्त, ज्ञानी, संत, महात्मा, सुधारक, महापुरुष, विद्वान, पंडित गृहस्थाश्रम में से ही निकल कर आते हैं, गृहस्थाश्रम से ही निकल कर आते हैं। जितने भी बड़े बड़े ऋषि मुनि हुए, तपस्वी हुए, तो ये गृहस्थी बहुत पवित्र वो है। अगर इसको कोई पवित्र बनाए रखे तो नहीं तो ज्यादातर नरक ही बनाते हैं। तो अनेक जन्म से लेकर शिक्षा दीक्षा, मतलब जो जितने भी लोग हैं उनके जन्म से लेकर शिक्षा दीक्षा, पालन पोषण, ज्ञान वर्धन गृहस्थाश्रम के बीच ही होता है। इसलिए घर के संस्कार जो है वही जीवन का उन्नति भी कर सकते हैं जीवन की, और उसका पतन भी कर सकते हैं। अगर अच्छी शिक्षा दी होगी, अच्छा वातावरण होगा घर में, भक्तिमय वातावरण होगा, तो बाकी जितने जीव हैं उनको अच्छे संस्कार मिलेंगे, व्यवस्था अच्छी चलेगी। परिवार के बीच ही मनुष्य की सर्वोपरि शिक्षा होती है। सर्वोपरि परिवार में प्रैक्टिकल ज्ञान उसको परिवार में ही मिलता है। गृहस्थाश्रम ही समाज के संगठन, मानवीय मूल्यों की स्थापना, समाज निष्ठा, भौतिक विकास के साथ साथ मनुष्य के आध्यात्मिक और मानसिक विकास का क्षेत्र है, हर प्रकार का क्षेत्र है। और गृहस्थाश्रम ही समाज के विवस्थित स्वरूप का मूलाधार है, विवस्थित स्वरूप का। और ये भारतीय में जो सनातन परिवार है, सनातन पद्धति के अनुसार सनातन परिवार चलते हैं, जो सनातन का पालन करते हैं उसके अनुसार वो गृहस्थी परम सदगृहस्थ कहलाते हैं। गृहस्थ धर्म मानव जीवन का एक पवित्र, आवश्यक और उपयोगी महान अनुष्ठान है और आत्मोन्नति का अभ्यास करने के लिए सबसे अच्छा स्थान, आश्रम स्थल अपना घर परिवार ही है। और इसलिए गृहस्थ धर्म अन्य सभी धर्मों से अधिक महत्वपूर्ण माना गया है, अधिक महत्वपूर्ण माना गया है। और महर्षि व्यास के शब्दों में गृहस्थाश्रम ही सर्वधर्मों का आधार है और चारों आश्रमों में गृहस्थाश्रम धन्य है। जिस तरह समस्त प्राणी माता का आश्रय पाकर जीवित रहते हैं, क्योंकि बाल्यकाल में मनुष्य माता का आश्रय प्राप्त करते हैं, तो उसी तरह सभी आश्रम गृहस्थाश्रम पर आधारित है। जैसे सारे प्राणी माता का आश्रय प्राप्त करते हैं, उसी प्रकार सभी आश्रम गृहस्थाश्रम पर आधारित है। वो गृहस्थाश्रम उनकी माता है तो जो पालन करते हैं। तो गृहस्थाश्रम धर्मस्य परिपालनम अप्योः योगाभ्यास इवास्ति संयमादात्मनः सदा यथा कालं तु ये चैनं धर्मं सम्पादयन्त्यलं परलोके अथलोके अपि सुखं संतोषमेव च यशं श्रेयस्यं विन्दन्ति मोदन्ते सर्वदा तथा स्वप्रयासानुरूपं च लभन्ते पुण्यमुत्तमम् सद्गतेरधिकारित्वं प्राप्यते जानति निश्चितं जीवनस्य परमलक्ष्यं पदं च योगिनो यथा।
गृहस्थाश्रम की महिमा बताते हुए महर्षि धौम्य कहते हैं कि गृहस्थ धर्म का पालन करना एक प्रकार से योग की साधना है, सिद्ध योग साधना है। अनेक प्रकार के योगों में एक गृहस्थाश्रम गृहस्थ योग भी है। अनेक प्रकार की योग साधनाएं हैं, उनमें गृहस्थ भी एक योग है। और इसमें प्रमाद, सेवा, प्रेम, सहायता, त्याग, उदारता और बदला पाने की इच्छा से विमुखता, यही दृष्टिकोण प्रधान है। और ये योग महत्वपूर्ण, सर्वसुलभ तथा स्वल्प श्रम साध्य है। इसमें ज्यादा कठिन तप नहीं करना पड़ता, थोड़े से परिश्रम से ज्यादा लाभ मिलता है गृहस्थाश्रम। योग के नाना रूपों का एक ही प्रयोजन है, आत्म भाव को विस्तृत करना और तुच्छता को महानता के साथ बांध देना, ये लक्ष्य है। भगवान मनु का कथन है कि गृहस्थाश्रम में पुरुष, उसकी पत्नी और संतान मिलकर ही एक पूर्ण मनुष्य बनता है, पूरा मनुष्य बनता है। और उनकी आत्मीयता का दायरा क्रमशः बढ़ता ही जाता है। और अकेले से वह पति पत्नी 2 में, फिर बालक के साथ 3 में, संबंधियों में, पड़ोसियों में, गांव में, प्रांत में, प्रदेश में, राष्ट्र और विश्व में ये आत्मीयता क्रमशः बढ़ती चलती। साथ साथ में सुसंस्कार रहे तो और भी बड़ी शांतिपूर्ण वातावरण बन जाता है। पूरे संसार, पूरा विश्व ही ये महान स्वर्ग बन जाता है। अंततः समस्त जड़ चेतन में आत्म भाव फैल जाता है और अंत में जीव पूर्णतया आत्म संयमी हो जाता है, यदि शास्त्रानुकूल चले। और गृहस्थ योग की छोटी सी सर्वसुलभ साधना जब अपनी विकसित अवस्था तक पहुंचती है तो आत्मा परमात्मा बन जाता है, उसको ईश्वर का साक्षात्कार हो जाता है और पूर्णता की प्राप्ति होती है। तो ये आत्म कल्याण का एक बड़ा साधन है। ऋषि श्रेष्ठ जहाँ ये समझा रहे हैं, ऋषि कहते हैं कि परिवार निर्माण एक विशिष्ट स्तर की साधना है और उसमें योगी जैसी प्रज्ञा और तपस्वी जैसी प्रगत प्रतिभा का परिचय देना पड़ता है। और कलाकार अपने आप को साधता है, किंतु परिवार निर्माता को एक समूचे समुदाय के विभिन्न प्रकृति और स्थिति के लोगों का निर्माण करना पड़ता है परिवार को। और ये कार्य सघन आत्मीयता, समग्र दूरदर्शिता और समर्थ तत्परता से ही संभव हो सकता है। और इसके लिए धरती जैसी सहनशीलता, अगर सहनशीलता सीखनी है, सहनशीलता का गुण अपने अंदर लाना है, तो धरती से सीखना चाहिए। धरती जैसी सहनशीलता, धरती पर कितना कुछ, कितना भार सहन करती है, हमारे बुरे कर्मों का, अच्छे कर्मों का बड़े कष्ट सहन करती है, फिर भी बड़ी पालती है माँ पृथ्वी। पर्वत जैसा धैर्य पूर्ण होता है, उसी प्रकार पर्वत जैसा धैर्य धारण करना और सूर्य जैसी प्रखरता का समन्वय संयोजना पड़ता है, सूर्य जैसा प्रकाश प्राप्त करना पड़ता है। इन सद्गुणों के अभाव में सुसंस्कृत सुसंस्कारी परिवार के निर्माण का संयोग संभव नहीं है। ये सद्गुण सारे उसमें होने चाहिए, तभी अच्छा समाज, अच्छा सुसंस्कृत और सुसंस्कारी परिवार बन सकता है। सुसंस्कार परिवार होगा तो सारा समाज, सारा विश्व सुसंस्कृत हो जाएगा, बुद्धिमान हो जाएगा, अच्छा हो जाएगा। पूरी निष्ठा और सही ढंग के साथ से साधा गया गृहस्थ धर्म किस प्रकार फलता है, ये आगे उदाहरणों से स्पष्ट करते हैं।
सदगृहस्थ सुधनमा, बड़े अच्छे अच्छे सदगृहस्थ हुए हैं। महाभारत में सुधनमा और अर्जुन के बीच भयंकर द्वंद्व युद्ध छिड़ा। दोनों महाबली थे, सुधनमा और अर्जुन, और युद्ध विद्या में प्रवीण पारंगत भी थे, दोनों बलशाली थे। घमासान लड़ाई चली तो विकरालता बढ़ती जा रही थी, निर्णायक स्थिति आ नहीं रही थी, कोई निर्णय नहीं हो रहा। तो अंतिम बाजी इस बात पर अड़ी कि फैसला 3 बाणों में ही होगा, या तो इतने में ही किसी का वध होगा, अन्यथा युद्ध बंद करके दोनों पक्ष पराजय स्वीकार करेंगे। या तो वध होगा या दोनों पराजय स्वीकार करें। जीवन मरण का प्रसंग सामने आ खड़ा होने पर कृष्ण को भी अर्जुन की सहायता करनी पड़ी, भगवान कृष्ण को भी उनकी सहायता करनी पड़ी। तो उन्होंने हाथ में जल लेकर संकल्प किया कि गोवज्र उठाने और वज्र की रक्षा करने के पुण्य में अर्जुन के बाण के साथ जोड़ता हूं। उनके जो मेरे जितने भी पुण्य हैं अर्जुन के बाण के साथ जोड़, तो आग्नेय अस्त्र और भी प्रचंड हो और काटने का सामान्य उपचार हल्का पड़ रहा था। सो सुधन्मा ने भी संकल्प किया कि एक पत्नी व्रत पालने का मेरा पुण्य भी इस अस्त्र के साथ जुड़े। उसने भी पुण्य जोड़ दिया, भगवान ने भी उनके साथ पुण्य जोड़ दिया। दोनों अस्त्र आकाश में चले, दोनों ने दोनों के अस्त्र बीच में ही काटने के प्रयत्न किए। अर्जुन का अस्त्र कट गया और सुधन्मा का बाण आगे बढ़ा, किंतु निशाना चूक गया। और दूसरा अस्त्र फिर उठाया। अब की बार कृष्ण ने अपना पुण्य उसके समीप जोड़ा और कहा, उन्होंने कहा, ग्रह से गज को बचाने और द्रौपदी की लाज बचाने में मेरा पुण्य अर्जुन के बाण के साथ जुड़े। तो दूसरी ओर सुधन्मा ने भी वैसा ही किया और कहा कि मैंने नीति पूर्वक ही उपार्जन किया है और चरित्र के किसी पक्ष में त्रुटि न आने दी हो, तो पुण्य इस अस्त्र के साथ जुड़े। दोनों ने अपने अपने पुण्य जोड़ दिए। तो इस बार भी दोनों अस्त्र आकाश में टकराए और सुधन्मा के बाण से अर्जुन का बाण आकाश में ही कटकर धराशायी हो गया। तीसरा अस्त्र और शेष था, 2 तो चले गए। तो इसी पर अंतिम निर्णय होना था। तो कृष्ण ने कहा कि मेरे बार बार अवतार लेकर धरती का भार उतारने का पुण्य अर्जुन के बाण के साथ जुड़े। और दूसरी ओर सुधन्मा ने कहा कि यदि मैंने स्वार्थ का क्षण भर भी चिंतन किए बिना धन को निरंतर परमार्थ में रखा हो, तो मेरा पुण्य जो है बाण के साथ जुड़े। तो दोनों ने अपने अपने पुण्यों को और किया। तो इस बार भी सुधन्मा का बाण ही विजय हुआ, उसने अर्जुन का बाण काट दिया। तो दोनों पक्षों में से कौन अधिक समर्थ है, इसकी जानकारी देवलोक तक पहुंची। तो वह सुधन्मा पर आकाश से पुष्प बरसाने पहुंचे, युद्ध समाप्त कर दिया गया। तो भगवान कृष्ण ने सुधन्मा की पीठ ठोकते हुए कहा, हे नारी श्रेष्ठ, तुमने सिद्ध कर दिया कि नैष्ठिक गृहस्थ साधक किसी भी तपस्वी से कम नहीं होता है। जो नैष्ठिक गृहस्थ होता है बिल्कुल पवित्र निर्मल अंतःकरण होता है, तो और जो बड़ी पवित्रता से बड़े धैर्य से अपने कुल चलाता है, तप करता है, वो तपस्वी से कम नहीं होता, उसका पुण्य बढ़ता ही जाता है। तो ये सदगृहस्थी का ये बल बताया है आपको। तो एक सदगृहस्थ था, बोलो गृहस्थ हो तो सदगृहस्थ होना चाहिए। तो एक उदाहरण के रूप से एक सदगृहस्थ था तो संयम से रहता, परिवार को सुसंस्कारी बनाने में लगातार लगे रहता, उसमें निरत रहता, नीति पूर्वक आजीविका कमाता। अगर कमाई आपकी न्याय के अनुसार है तो सारा
परिवार सुसंस्कृत होगा, सुसंस्कारी होगा। कमाई पर सारा आधारित होता है। अगर आपकी कमाई अच्छी है तो परिवार अच्छा होगा, अगर बुरी कमाई है तो उसका असर बहुत बुरा होगा। इसलिए जो आपकी आय है वो पवित्र होनी चाहिए, जीवन का साधन पवित्र होना चाहिए, ईमानदारी का होना चाहिए, न्याय का होना चाहिए। अन्यथा अरबों खरबों भी इकट्ठे कर लोगे तो कल्याण नहीं होगा। बचा हुआ समय और धन परमार्थ में नियोजित किए रहता था वो सदगृहस्थ। वह तपोवन में बसा तो नहीं, पर घर में ही तपोवन बसा दिया उसने। इसलिए कहते हैं घर में ही मंदिर बनाओ और कुछ दर्शन ना जाओ। घर आगे का मंदिर बनाओ, घर चाहिए मंदिर, घर को गृहस्थ को परम पवित्र बनाओ, बच्चों को सुसंस्कारी बनाओ। और देवता इस धर्मात्मा विरक्त गृहस्थ की योग साधना से बहुत प्रसन्न हुए और इंद्र उसके सम्मुख प्रकट हुए और वर मांगने के लिए कहा। तो क्या मांगता है वो गृहस्थ? जब असंतोष ही नहीं तो अभाव किस बात का? अभाव होता है संतोष ना होने से। अगर मनुष्य के अंदर संतोष होता है तो कमी किसी की भी नहीं होती, कमी का अभाव होता ही नहीं, अनुभवी होता। हाथ पसारने में हठी भी तो होती है, स्वाभिमान घुमाकर ही किसी से कुछ पाया जा सकता है। अपना स्वाभिमान आप घुमाएंगे तभी मांगेंगे किसी से। सो उसने ऐसा उपाय खोजा जिसमें ऋण बार बार भी ना दे और देवता बुरा भी ना माने। तो उसने वर मांगा कि उसकी छाया जहां भी पड़े वहां कल्याण बरसने लगे। उसने कल्याण मांगा। सदगृहस्थ क्या मांगते हैं? सदबुद्धि वाला सबका कल्याण मांगता है और दुर्बुद्धि वाला सबकी बुराई चाहता है। तो इसलिए सदबुद्धि का अनुसरण करना चाहिए, उसको बुद्धि अपने पवित्र बनानी चाहिए। कभी भी मन में जरा भी स्वप्न में भी बुरा नहीं सोचना, नहीं तो पतन हो जाता है। वरदान मिल गया, पर अचंभित देवता ने पूछा कि हाथ रखने पर कल्याण होने पर तो आनंद भी आता, प्रशंसा भी होती, प्रत्युपकार की संभावना भी रहती, छाया से कल्याण होने पर इन लाभों से वंचित रहना पड़ेगा, फिर ऐसा विचित्र वर क्यों मांगा? अगर तू वर मांगता तो बड़े आपको वैभव मिलते, हर प्रकार का सुख मिलता, ये मिलता, पर ये सेवा वाला, ये कल्याण वाला वर क्यों मांगा? तो सदगृहस्थ ने कहा कि हे देव, सामने वाले का कल्याण होने पर तो अपना अहंकार पनपेगा और साधना में विघ्न डालेगा। छाया किस पर पड़ी, कौन कितना लाभान्वित हुआ, इसका पता ना चलना ही मेरे जैसे विनम्रों के लिए श्रेयस्कर है। अगर मैं किसी का कल्याण करने का वर मांगता, सिद्धियां मांग लेता, तो उससे मुझे अभिमान हो जाता, मैं गिर जाता, मेरा पतन हो जाता, मैं भजन से गिर जाता और पक्षपात हो जाता तो पाप होगा और उससे मुझे गिरने का भय रहेगा। अतः साधना का यही स्वरूप बरेण्य है, यही क्रमिक प्रगति के पथ पर चलते चलते व्यक्ति को महामानव बना देता है। तो कल्याण की भावना और विचार इतने अच्छे पवित्र होने चाहिए कि किसी का कभी भी बुरा नहीं सोचना, सेवा भाव रखना जरूरी है। तभी समाज में सुख, शांति, आनंद की अनुभूति होती है, कल्याण का रास्ता मिलता है। वही सदगृहस्थ की वो चल रही थी चर्चा कि सदगृहस्थ था, बड़ा तपस्वी था, परिवार का भी। न्याय का अन्न खाने से बुद्धि भ्रष्ट हो जाती है और मनुष्य बुरे कर्म करता है और उन कर्मों से उसका पतन हो जाता है। तो वो सदगृहस्थ क्या करते थे कि बचा हुआ समय दान और परमार्थ
नियोजित किए रहता, धन परमार्थ में मतलब लोगों के कल्याण में भले में लगा रहता था। और तपोवन में तो गया नहीं, जंगलों में गया नहीं, तप किया नहीं, पर गृहस्थ को ही तपोवन बना दिया। इसलिए हर गृहस्थ को अपने घर को तपोवन बनाना है, पवित्र बनाना है, वो घर को ही मंदिर बनाना है, दिव्य स्थान, तुलसी को हिमालय बनाना है। तो देवता ने धर्मात्मा विरक्त गृहस्थ को साधना करते करते उसको दर्शन दिया और वर मांगने को कहा। तो महात्मा संतोषी थे। संतोष, सबसे बड़ा धन संतोष है। योग मार्ग में भी आता है, यम नियमों में, शौच, संतोष, तप, स्वाध्याय, ईश्वर प्रणिधान, ये 5 नियम है। तो उन नियमों में ये संतोष भी आता है। संतोष हो तो किसी प्रकार के धन की आवश्यकता नहीं रहती, वो सबसे बड़ा धन होता है। तो इसलिए मनुष्य को संतोषी भी होना चाहिए। तो देवता ने कहा कि सिद्धियां ले लो और आशीर्वाद देने की सामर्थ्य प्राप्त कर लो, अनेक प्रकार की सिद्धियां देते हैं। उन्होंने कहा नहीं, मुझे जहां तक मेरी छाया जाए वहां तक लोगों का कल्याण हो जाए। तो कल्याण में क्या होता है कि उसमें मनुष्य को अभिमान नहीं रहता, छाया किस पर पड़ी किस पर नहीं पड़ी तो उसको पता नहीं चलता, और उसके ऊपर उसको कोई अभिमान नहीं होता। जब अभिमान जो है ये पतन का मूल कारण है। अभिमान आया नहीं तो मनुष्य का पतन हुआ समझो। अभिमान महाशत्रु है मनुष्य का। तो इसलिए साधना का यही स्वरूप विरण्य है, यही क्रमिक प्रगति के पथ पर चलते चलते व्यक्ति को महामानव बना देता है। और महामानव मनुष्य बन सकता है अपने कर्मों के द्वारा, सब गृहस्थों के द्वारा। तो कोई भी काम है तो बड़ा धैर्य के साथ करना चाहिए। पृथ्वी से सहनशीलता सीखनी, पहाड़ों से धैर्य सीखना चाहिए। और जिसमें धैर्य नहीं है उसका परिणाम दुष्परिणाम होता है। एक राजा था, संसार का सबसे धनवान बनने की लालसा रखता था। जैसे आजकल रेस लगी हुई है लोगों की कि संसार में मैं सबसे धनवान बनना चाहता हूं, ऐसे वो राजा भी बनना चाहता था। एक सिद्ध पुरुष उसके जहां पहुंच गए, एक महान संत, स्वागत से प्रसन्न होकर वर मांगने को कहा। संत ने कहा, राजा ने जल्दबाजी में मांग लिया, जो हाथ से शुरू वह सोना हो जाए। मतलब जल्दबाजी में कोई भी काम आपने करना है बड़ा सोच समझकर बुद्धिमानी से करना चाहिए। जब उस महात्मा ने वर मांगने के लिए कहा तो उसने कहा कि मैं जिस भी वस्तु को हाथ लगाऊं सोना बन जाए। तो वरदान मिल गया। राजा प्रसन्न था कि जिस वस्तु को चाहूं सोना बना लूंगा। पर उसके भोजन के पदार्थ, पानी आदि सभी हाथ में आते ही सोना बनने लगे। वो उसका वरदान सिद्ध होने लगा। भूख से व्याकुल राजा सोचने लगा कि धनवान बनने की जल्दबाजी में मैं स्वयं व्यर्थ में अनर्थ मोड़ लिया कि जल्दबाजी में मांगना कुछ था, मांग कुछ लिया, अब खाने पीने से भी गया मैं, तो फिर ये सोना ये किस काम का। तो इसलिए जो भी वो आप साधना करते हैं, साधना बड़े धैर्य के साथ करनी है, क्योंकि शुरुआत अच्छी हो, धैर्य के साथ आदमी करे तो काम थोड़े समय में ही हो जाता है। और जल्दबाजी में सारा जीवन ही खराब हो जाता है, सारे काम बिगड़ जाते हैं। तो इसलिए ये भी सदगृहस्थ का गुण है, धैर्य। इसको भी अपने उसमें अपनाना चाहिए।
अब अहंकार भी नहीं करना चाहिए। गृहस्थी हो या कोई भी हो, अहंकार भी पतन का कारण बनता है। अहंकार, दुर्योधन को अहंकार दिखाए बिना चैन नहीं पड़ता था। और पांडव वनवास में थे तो दुर्योधन को महलों में संतोष ना हुआ। अपने वैभव का प्रदर्शन करने जंगल के उसी क्षेत्र में गया, यहाँ पांडव रहते थे, और यहाँ अपने को सर्वसमर्थ सिद्ध करने के लिए मनमाने ढंग से जश्न मनाने लगा। क्योंकि मूर्ख के पास कोई विद्या हो या कोई बल हो तो उसका दुरुपयोग करता है, और बुद्धिमान तो सदुपयोग करता है। हर वस्तु का, अच्छी बुरी चीज का भी सदुपयोग करता है। तो दुर्योधन वहां जंगल में जश्न मनाने लगा। अहंकारी में शालीनता, सौजन्य नहीं रह जाता। जो अहंकारी होता है इसमें कोई शिष्टाचार नहीं रहता, कोई सौजन्य नहीं, कोई शिष्टाचार नहीं रहता। तो अपने आगे किसी को कोई समझता भी नहीं है वो अहंकारी व्यक्ति। तो उसी क्रम में कौरव गंधर्वों के सरोवर को गंदा करने लगे, रोकने पर भी ना माने। नाराज होकर गंधर्वराज ने उन्हें बंदी बना लिया। तो पता पड़ने पर युधिष्ठिर ने अर्जुन को भेजकर अपने मित्र गंधर्वराज से उन्हें मुक्त कराया। तो जो सदाचारी लोग होते हैं, तपस्वी होते हैं, संतोषी होते हैं, धैर्यवान होते हैं, जो ईश्वर की तरफ चलने वाले होते हैं, वो शत्रु का भी भला करते हैं, बुरा नहीं करते। दुर्योधन अहंकारी था, उसने वहां उल्टे सीधे कर्म किए और गंधर्वराज ने उन्हें बंदी बना लिया। तो फिर छुड़ाने के लिए भी वही गए युधिष्ठिर। तो गंधर्वराज से मुक्त कराया और दुर्योधन को शर्म से सिर झुकाना पड़ा, और उसका अहंकार जो है दर्प चूर चूर हो गया। तो दुर्योधन बुराई करता था तो ये पांडव अच्छाई करते थे, भला करते थे। तो भला करने वाले का भला ही होता है, अच्छा करने वाले का सदैव अच्छा ही होता है, और बुरा जो है वो पतन के गर्त में गिरता है, उसको झुकना ही पड़ता है एक ना एक दिन। तो इसलिए अहंकार जो है ये पतन करने वाला है, इसका त्याग करना चाहिए। तो हमें अच्छे संस्कारों का वो है अर्जन करना चाहिए, उनका संचय करना चाहिए। तो राबिया बसरी कई संतों के संग बैठी बातें कर रही थी। तभी हसन बसरी वहां आ पहुंचे और बोले, चलिए झील के पानी पर बैठकर हम दोनों अध्यात्म चर्चा करें, ईश्वर की चर्चा करें, आत्मज्ञान की चर्चा करें। तो पानी छोड़ा, सिद्धि प्राप्त है। तो राबिया ताड़ गई कि हसन उसी का प्रदर्शन करना चाहते हैं, क्योंकि प्रदर्शन करने से विद्या का दुरुपयोग होता है और पतन निश्चित हो जाता है। वो बोली, भैया यदि दोनों आसमान में उड़ते उड़ते बातें करें तो कैसा रहे? वो कहने लगी, आकाश में उड़ते हैं। राबिया के बारे में भी प्रसिद्ध था कि वह हवा में उड़ सकती हैं। बोलो, योग के द्वारा उनको ये सिद्धियां दोनों को प्राप्त थी। फिर गंभीर होकर बोली, भैया जो तुम कर सकते हो वह हर एक मछली भी करती है। मछली भी तो पानी में तैरती है, जीव जंतु तैरते हैं। और जो मैं कर सकती हूँ वह हर मच्छर भी करता है, हर मक्खी भी करती है, वो आकाश में उड़ सकती है। सत्य कृष्णबाजी से बहुत ऊपर है। सत्य जो है वो इन चमत्कारों से अनंत गुना, खरबों गुना, मतलब अनंत गुणा जिनकी कोई गणना ही नहीं, उससे बहुत ऊपर है। सत्य बहुत ऊपर है। ये तो एक मदारी वाला खेल है, पानी में चल के दिखा दिया, आकाश में उड़ के दिखा दिया, ये सिद्धियां नहीं है।
शरीर जमीन से ऊपर उठ गया, ये सत्य इनसे बहुत दूर है। तो उसे विनम्र होकर खोजना पड़ता है, बिल्कुल शांत होकर, बिल्कुल सहज होकर, सरल होकर, और बड़े अंतःकरण की पवित्रता से उसको प्राप्त कर सकते हैं, अहंकार से नहीं। अहंकार डुबो देता है। अगर आप सिद्धियां करते हैं तो किसी को दिखाने के लिए, इसलिए कि लोग मुझे अच्छा कहेंगे, लोग मानेंगे, लोग मेरी सेवा करेंगे। तो अध्यात्मवादी को दर्प करके अपनी गुणवत्ता गंवानी नहीं चाहिए। जो अध्यात्मवादी हैं, ये दर्प होता है, दर्प नहीं करना चाहिए। तो अपना जो सत्य को प्राप्त करने के लिए जो सामर्थ्य प्राप्त होता है वो व्यर्थ चला जाता है। हसन ने अध्यात्म का मर्म समझा और राबिया को अपना गुरु मानकर अध्यात्म परिशोधन में जुट गए। अध्यात्म मार्ग में उस परमात्मा की खोज में लग गए। पिता भी है। ये विदुर जी ने जब देखा कि धृतराष्ट्र और दुर्योधन अनीति करना नहीं छोड़ते, मतलब जिसको अच्छा संग नहीं मिला है, ज्ञान नहीं है जिसको, सत्संगति नहीं की है जिसने, तो वो अनीति नहीं छोड़ सकता, वो बुरे कर्म ही करता रहता है। तो सोचा कि इनका सानिध्य और इनका अन्न मेरी वृत्तियों को भी प्रभावित करेगा, क्योंकि जैसा खाओगे अन्न वैसा बनेगा मन, और जैसा पियोगे पानी वैसी होगी वाणी। तो इसलिए ये दुष्ट आत्माएं हैं और इनका अन्न मेरी भी बुद्धि भ्रष्ट कर देगा। तो इसलिए वे नगर के बाहर वन में कुटी बनाकर पत्नी सुलभा सहित रहने लगे विदुर जी। तो जंगल से भाजी तोड़ लेते, उबाल कर खा लेते तथा सत्य कार्यों में प्रभु स्मरण में समय लगाते थे, ईश्वर का चिंतन करते रहते। तो श्री कृष्ण जब संधि दूत बनकर गए और वार्ता असफल हो गई, तो धृतराष्ट्र, द्रोणाचार्य आदि सबका आमंत्रण अस्वीकार करके विदुर जी के जहां पहुंचे और वहां भोजन करने की इच्छा प्रकट। वहां नहीं गए धृतराष्ट्र और उसके दुर्योधन के, उनके सारे 36 पदार्थ छोड़कर वो विदुर जी के घर गए, क्योंकि वहां तप था, तपस्या थी और संस्कार थे, सद्बुद्धि थी, सत्कर्म थे। तो विदुर जी को ये संकोच हुआ कि शाक प्रभु को पुरुष ने बड़े पूछा कि आप भूखे भी थे, भोजन का समय भी था और उनका आग्रह भी, फिर आपने वहां भोजन क्यों नहीं किया? विदुर जी ने पूछा। तो भगवान बोले कि चाचा जी, जिस भोजन को करना आपने उचित नहीं समझा, कि जिस भोजन को त्याग कर आप वन में कुटी बनाकर रह रहे हो, जिस भोजन से आपकी बुद्धि को भी हानि पहुंच सकती थी, तो आपने उसका त्याग कर दिया। जो आपके गले ना उतरा वह मुझे भी कैसे रुचता, मुझे कैसे अच्छा लगता। जिसमें आपने स्वाद पाया उसमें मुझे स्वाद ना मिलेगा, ऐसा आप कैसे सोचते हैं? कि जिसमें जिस भोजन के करने में आपको संतोष हुआ या प्रतिदिन आप भोजन करते हैं संतोष होता है, तो विदुर जी भाव विह्वल हो गए। भाव जो है वो बड़े विह्वल हो गए और प्रभु के स्मरण मात्र से हमें जब पदार्थ नहीं संस्कार पर ही लिखते हैं, तो स्वयं प्रभु की भूख पदार्थों से कैसे बुझ सकती है? उन्हें तो भावना चाहिए, उन्हें पदार्थ नहीं चाहिए। और भाव जो है वो होने चाहिए पवित्र। तो भाव बिन मिले नहीं भगवान, भाव बिन मिले नहीं भगवान। तो भावना ही, पवित्र भावना उस परमात्मा में से मिला देती है, और बुरी भावना
भावना ही उसी कर्म को, कर्म एक ही होता है, उसको वो कर्म पतन करने वाला हो जाता है भावना के अनुसार। और भावना यदि पवित्र है, कल्याण की है, ईश्वरीय भावना है, तो वो कर्म कल्याण करने वाला होता है। तो कर्म में भाव मुख्य होता है, हर चीज में भाव। तो भगवान को भावना चाहिए। उसकी विदुर दंपति के पास कहाँ कमी थी? भाव तो भावों से भरे हुए थे। तो भाजी के माध्यम से यही दिव्य आदान प्रदान चला, दोनों धन्य हो गए। तो इस रहस्य को मनुष्य को समझना चाहिए। तो भगवान भावना से मिलते हैं, पवित्र भावना से। आपका भाव कैसा है वो देखते हैं। कोई भी ले लो, साधारण लोगों में भी जो साधक हैं या लोग हैं, गृहस्थी लोग हैं, उनमें भी जहां जिसकी भावना अच्छी हो वही सबको भाता है, वही सब प्रेम से जाते हैं। अगर एक बार भिरकुटी टेढ़ी कर लो तो कोई भी वहां नहीं जाता, चाहे आप हीरे ज्वार भी क्यों ना दें। तो भावना के लोग भी उसकी भावना के ही होते हैं, और परमात्मा भी भाव देखते हैं। तो भावना से ही सारा कार्य चलता है। तो भाव पवित्र रखने चाहिए। तो ये सारा जो जीवन है पवित्र बन जाता है। तो कर्तव्य कर्मों में अगर आपकी भावना संसार की तरफ है, पवित्र नहीं है, शुद्ध नहीं है, तो वो पतन की तरफ ले जाता है। वो और भाव आपके पवित्र हैं और अनन्य भाव है, कल्याण के भाव है, ईश्वरी भावना है, तो कल्याण हो जाता है, ईश्वर प्रसन्न होते हैं। तो आपके अंतःकरण का भाव देखा जाता है, कल्याण में वही सहायक होता है। इसलिए मनुष्य को बड़ा सुसंस्कारी बनना चाहिए, सुसंस्कृत बनना चाहिए, और अध्यात्म के मार्ग में आगे बढ़ना चाहिए। तो आप कैसे उस आत्म विद्या को प्राप्त कर सकते हैं, वो ये कथा, बाकी कथा कल करेंगे। आज का सत्संग यही समाप्त करते हैं। हे परम पिता, हे विश्व पिता, हे राष्ट्रपिता, हे जगदाधार, हे करुणामय दीन दयालो, पूर्ण गुरु हे अपरंपार, हे महेश अब शीघ्र कृपा कर, हमें दीजिए योग विचार, मानवता के प्रेरक बनकर, नाथ करे सुखमय संसार। हे परम पिता, हे विश्व पिता, हे राष्ट्रपिता, हे